Good morning. Last time we discussed about chapter number 10, straight line, and we discussed exercise 10.1. Okay. Now today we discuss our new topic is various form of equation of line. वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फॉर्म है जिसमें इक्वेशन फाइंड हो सकती है लाइन. ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो x है, यहाँ पर x डैश है, यहाँ पर y एंड y डैश. यहाँ पर फिगर ए ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर दूसरी फिगर है वो भी ड्रॉ कर रहा हूँ, x डैश, यहाँ पर y डैश और y. ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है कि इफ, याद इतना रखना है कि टॉपिक में कि इफ द लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस. ठीक है, कोई भी लाइन होगी अगर पैरेलल होगी x एक्सिस के लिए, यानी कि जो लाइन होगी हमारी वो ऐसी होगी. ठीक है, पैरेलल टू द x एक्सिस, ये पैरेलल टू द x एक्सिस. ओके, तो पैरेलल टू द x एक्सिस है तो उसमें जो आंसर मिलेगा y इक्वल टू b टाइप का आंसर मिलेगा. ठीक है, यानी कि हमारा जो ये आंसर है वो y इक्वल टू b फॉर्म है. ठीक है, उसी तरह अगर नीचे की साइड में पैरेलल टू द x एक्सिस, तो यहाँ पर भी हमारा जो आंसर मिलेगा वो y इक्वल टू -b टाइप में आंसर मिलेगा. ठीक है, तो लिखेंगे इफ द लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, सो द आंसर इज y इक्वल टू b और y इक्वल टू -b. व्हेन द y इक्वल टू पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, y जो y एक्सिस के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे तो y इक्वल टू b आएगा, और y एक्सिस के लिए नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे यानी कि नीचे की साइड लेंगे तो -b आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन ध्यान रखना कि y इक्वल टू b हो सकता है, y इक्वल टू -b हो सकता है. ठीक है, इन फिगर लिखेंगे इन फिगर ओनली a. ठीक है, आप शो कर सकते हैं कि फिगर a से आप शो लिख सकते हो कि यहाँ पर पैरेलल है x एक्सिस के लिए, तो यहाँ पर जो लाइन का इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, y इक्वल टू b, और नीचे की साइड होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में तो y इक्वल टू -b हो सकता है. क्लियर. चलो सेकंड, if the line parallel to the line parallel to the y axis, so the answer is इसका आंसर यानी कि लाइन का जो इक्वेशन होगा उसका आंसर क्या होगा, x इक्वल टू a हो सकता है या तो x इक्वल टू -ab हो सकता है. ठीक है, और करके x इक्वल टू a आंसर हो सकता है या तो x इक्वल टू -a. इन फिगर लिखेंगे इन फिगर b. ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं फिगर b. ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकता हूँ कि y एक्सिस की पैरेलल लाइन होगी, y एक्सिस के लिए पैरेलल लाइन होगी, तो यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो x इक्वल टू a, और यहाँ पर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर y से पैरेलल लाइन बनेगी y एक्सिस के लिए, तो x इक्वल टू a और x इक्वल टू -a आंसर मिल सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर अलग फॉर्म से अगर सोचोगे तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पर बोल सकते हो आप कि परपेंडिकुलर टू द y एक्सिस, अगर ऐसा बोला है कि अगर परपेंडिकुलर है y एक्सिस के लिए तो भी y इक्वल टू b और y इक्वल टू -b. और यहाँ पर फिगर में बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो उसमें लाइन का जो इक्वेशन होगा x इक्वल टू -a और x इक्वल टू a. रेफरेंस से लेंगे तो x इक्वल टू a, रेफरेंस से लेंगे तो x इक्वल टू -a हो सकता है. क्लियर. तो यहाँ पर टॉपिक में वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि दो टाइप्स के इक्वेशन होते हैं, या तो y इक्वल टू b टाइप या तो y इक्वल टू -b, और x इक्वल टू a या तो x इक्वल टू -a. व्हेन कोई भी लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस होगी तो y इक्वल टू b हो सकता है या तो y इक्वल टू -b हो सकता है, या तो
कोई लाइन होगी वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, तो x इक्वल टू a और x इक्वल टू माइनस से आंसर हो सकता है। ठीक है, उसके रिलेटेड हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 देखो, एग्जांपल 6 में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस, फाइंड द इक्वेशन of a line, find the equation of the lines parallel to the axis, find the equation of the lines parallel to the axis and passing through to the axis and passes through, कौन से पॉइंट है, passing through the points -2 3, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि only parallel to the axis बोला है, कौन से एक्सिस में पैरेलल है वो बताया नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, उसमें फर्स्ट नंबर पे आंसर क्या लिखेंगे, if the line parallel to the x axis, if the line parallel to the x axis, so we can say that the equation of line is x equal to यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, तो यहाँ पर देखो y इक्वल टू b है पैरेलल टू द x एक्सिस, तो पैरेलल टू द x एक्सिस तो y इक्वल टू हम b ले सकते हैं, तो y इक्वल टू इक्वेशन क्या हो सकता है, b यानी कि 3 हो सकता है। ठीक है, y इक्वल टू 3, क्लियर। अब सेकंड में बात करें कि इफ द लाइन पैरेलल टू द y axis, so we can say that the equation of line x equal to a टाइप यानी कि -a हो सकता है या तो -2 हो सकता है। ठीक है, ओके, तो दो इक्वेशन हमारे पास है y equal to 3 और x equal to -2 when parallel to the x axis and this parallel to the y axis। ओके, तो यहाँ पर थियरी और एग्जांपल 6 कंप्लीट हो गया, आप राइट करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू टॉपिक इज स्लोप ऑफ पॉइंट फॉर्म या तो पॉइंट ऑफ स्लोप फॉर्म, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, स्लोप ऑफ पॉइंट फॉर्म यानी कि कोई पॉइंट है आपके पास और उसका स्लोप फाइंड करना है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, तो फिगर में आप देख सकते हो कि x और x डैश लिखा है, x और x डैश और यहाँ पर y एंड y डैश। ओके, लिखेंगे सपोज दैट p of x0 y0 is the fixed point on a line L। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन जो है वो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ है L, उसमें एक पॉइंट फिक्स ले रहा हूँ, P पॉइंट है, सो P पॉइंट x0 y0 पॉइंट है और दूसरा जो पॉइंट है एंड सेकंड पॉइंट इज qxy, so that equation of line for the slope m
इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा जो पॉइंट है वो q है x y और इसका जो स्लोप होगा वो m होगा। ठीक है, तो m जो स्लोप होगा वो क्या होगा y माइनस y0 या तो x माइनस x0 भी लिख सकते हैं। तो y माइनस यहाँ पर y0 भी फॉर्मूला हो सकते हैं x माइनस x0 when x0 is equal to x1 and y0 is equal to y1 so that y minus y1 is equal to m x minus x1। okay, this is the equation of slope point formula। ठीक है, y minus y1 is equal to m in bracket x minus x1। उसके रिलेटेड एक एग्जांपल तक करते हैं। एग्जांपल नंबर देखो 7। एग्जांपल नंबर 7 में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन फाइंड करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट है -2 3 with the slope -4 with the slope -4। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक पॉइंट पड़ा है x1 y1। ठीक है, x0 y0 या तो x1 y1 ले सकते हो आप with the slope -4। तो यहाँ पर जो स्लोप है m इज इक्वल टू कितना है -4। ठीक है, तो हम लिखेंगे here given p -2 3 and m is equal to -4। so लिखेंगे so the slope of the line find the slope of the line through the equation। इसमें क्या करना है, find the equation of the line, find the equation not slope, find the equation of a line। यहाँ पर लिखेंगे क्या, find the equation of the line is y minus y1 is equal to m x minus x1। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है y minus y1 is equal to m x minus x1। ओके, चलो y का y minus y1 is what 3 is equal to m is what -4 and x minus x1 x minus plus 2। next solution is y minus 3 is equal to -4x minus 8 तो यहाँ पर इक्वेशन को अगर कंप्लीट लिखेंगे तो -4x minus 8 minus y plus 3 is equal to 0। तो फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, x वाला टर्म यानी कि -4x minus y minus 5 is equal to 0 -8 plus 3 that is called -5। so 4x minus अंदर दे दो plus y is equal to 4x plus y plus 5 is equal to 0 और this is the equation of line from -2 3 with the slope of -4। ओके, तो एग्जांपल 7 और ये थियरी आप राइट डाउन। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन। जैसे कि एक मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, वो ग्राफ में सबसे पहले वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन x dash and y dash and this is called y only। ओके, तो एक लाइन है, एक लाइन पर 3 पॉइंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा हूँ मैं x1 y1, यहाँ पर q पॉइंट है x2 y2, p है x1 y1 एंड q है x2 y2 एंड यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट ले रहा हूँ मैं a of xy। ठीक है, a of xy। सो लिखेंगे क्या कि if 3 points are p of x1 y1, q point is x2 y2 and
A point is x and y. So for the 2 points form equation, 2 points form equation, और यहाँ पर लिख देंगे स्लोप ऑफ क्या होगा m, इसका स्लोप m होगा and slope m. So equation of 2 points, we write that y minus y1 divided by x2, sorry y2 minus y1 is equal to m. यहाँ पर भी लिख सकते हो आप x minus x1 divided by x2 minus x1. यहाँ पर स्लोप की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्लोप आता है ये फॉर्मूला, तो जरूरत नहीं होगी. y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. अब ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको इक्वेशन टाइप फॉर्म मिल जाएगा. क्लियर? तो याद रखना कि अगर आपके पास 2 पॉइंट है और उसका इक्वेशन फाइंड करना है तो कैसे होगा, y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. क्लियर? ओके, उसके रिलेटेड एग्जांपल नंबर 8 चेक करते हैं. एग्जांपल नंबर 8, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, write the equation of a line, write the equation of the line through the points, कौन कौन से पॉइंट्स, 1 minus 1 and 3 5, 1 minus 1 and 3 5. So you know that if you have 2 points 1 minus 1 and 3 5, so the equation of line y minus y1 divided by y2 minus y1, x minus x1, x2 minus x1. तो लिखेंगे क्या, here given 2 points is 1 minus 1 and 3 5. ओके, तो 1 minus 1 लिखेंगे, a लिख देंगे, 1 minus 1 is called x1 y1 and b 3 5 and this is called x2 y2. Now equation of the line y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. Clear? So y minus y1, so what, y minus y1 is what, minus 1, so minus minus plus 1 divided by y2 minus y1, so y2 is 5 and y1 is minus 1, so y2 minus y1, so 5 plus 1 is equal to x minus x1, x minus x1 is what, so 1 divided by x2 minus x1, 3 minus 1, 3 minus 1. ओके, यहाँ पर सब वैल्यू पुट कर दिए, इजी है. ओके, चलो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो पहले एक काम करो, थोड़ा सॉल्व कर दो, बाद में क्रॉस करेंगे. क्लियर? चलो, y plus 1 divided by 6 is equal to x minus 1 divided by 2. ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 multiply y, 2y plus 2 is equal to 6 into x, 6x minus 6. Clear? So our first term is 6x minus 6 minus 2y minus 2 is equal to 0. Okay, so 6x minus 2y minus 8 is equal to 0. और करके भी लिख सकते हो आप 6x minus 2y is equal to 8. ऐसा भी आंसर लिख सकते हो, और या तो ऐसा. दूसरा आंसर भी लिख सकते हो, अगर तुम यहाँ से कॉमन निकालेंगे क्या होगा, 3x minus y minus 4. ओके, अगर तुम कॉमन निकालेंगे तो, अगर नहीं तो ये रहने दो तो भी चलेगा. क्लियर? तो ये रखना.
देखो अगर यहाँ से कोई 2 कॉमन निकालेंगे तो आंसर क्या होगा टेक्स्ट बुक के हिसाब से। अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो सकता है, या तो यहाँ से ऊपर से 2 निकालेंगे तो 3x माइनस वाई माइनस क्या हो सकता है 4 हो सकता है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो 2 अगर कॉमन निकालोगे तो भी चलेगा, अगर नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इक्वेशन वैसे के वैसे रहने दो, ओके।